तो आज की ये एक छोटी-सी स्टोरी है, एक बच्चों की स्टोरी है जो आपको ये छोटी-सी बच्ची की कहानी आपको दिल छू लेगी। एक बार इसको ध्यान से सुनिएगा। एक एक बच्चा था 7-8 साल का बच्चा था, जो रोज़ अपने दादाजी को शयनकालीन पूजा करते देखता था। शयनकालीन पूजा का अर्थ होता है संध्या वंदना या संध्या संध्या में जो आरती करते हैं, उसको शयनकाल कहते हैं। यानी कि अगर हम शाम में जो कोई भी कार्य करते हैं, उसको शयन काल कहते हैं। शाम के समय को शयन काल कहते हैं। शयनकालीन पूजा करते देखता था। बच्चे भी उसकी इस पूजा को देखकर अंदर से स्वयं इस अनुष्ठान को पूर्ण करने की इच्छा रखता था। दादाजी को देखता था डेली पूजा करते शयन काल में, तो उस बच्चे की इच्छा होती थी कि इस पूजा को हम भी करें। इस पूजा को हम भी करें। अंदर से स्वयं इस अनुष्ठान को पूर्ण करने की इच्छा रखता था, किंतु दादाजी की उपस्थिति उसे अवसर ही नहीं देती थी। दादाजी हर एक शाम को वो पूजा करते थे, उसके कारण उसको उस बच्चे को इसका अवसर नहीं मिलता था शाम को पूजा करने का। एक दिन दादाजी को शाम को आने में विलंब हो गया। एक दिन उसके दादाजी कहीं बाहर गए थे, तो उसको शाम को आने में विलंब हो गया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए बच्चे ने समय पर पूजा प्रारंभ कर दी। जब दादाजी आए तो दीवार के पीछे से बच्चे को पूजा पूजा करते देख रहे थे। बच्चा बहुत सारी अगरबत्ती एवं अन्य सभी सामग्री का अनुष्ठान में यथाविधि प्रयोग कर रहा था। एक दिन की बात है, एक दिन दादाजी कहीं बाहर गए थे, तो उनको आने में थोड़ा विलंब हो गया। तो इस बच्चे को देखा कि इसने बहुत सारी अगरबत्ती जला करके सारी सामग्री के अनुष्ठान में यथाविधि प्रयोग कर रहा था। दादाजी दीवार के पीछे से छुप करके देख रहे थे। फिर अपनी प्रार्थना में कहता है वो बच्चा कि भगवान जी प्रणाम, भगवान जी प्रणाम, आप मेरे दादाजी को स्वस्थ रखना और दादी के घुटने की दर्द को ठीक कर देना। उस बच्चे ने भगवान को कह रहा है कि भगवान जी प्रणाम, आप मेरे दादाजी को स्वस्थ रखना और दादी के घुटने के दर्द को ठीक कर देना, क्योंकि दादा दादी को कुछ हो गया तो मुझे चॉकलेट कौन देगा। फिर आगे कहता है भगवान जी मेरे सभी दोस्तों को अच्छा रखना। फिर आगे वह बच्चा बोलता है कि भगवान जी मेरे सभी दोस्तों को स्वस्थ रखना, अच्छा रखना, वरना मैं किसके साथ खेलेंगे, किसके साथ खेलूंगा। फिर मेरे पापा और मम्मी को ठीक रखना। फिर वो बच्चा बोलता है भगवान से कि भगवान मेरे मम्मी और पापा को ठीक रखना, घर के कुत्ते को भी ठीक रखना, क्योंकि उसे कुछ हो गया तो घर के चारों ओर कौन बचाएगा, घर को चोरों से कौन बचाएगा। फिर कहता है मेरे मम्मी पापा और कुत्ते को भी ठीक रखना, क्योंकि अगर घर में चोर आ गया तो घर को चोरों से कौन बचाएगा। इन सभी लोगों को ठीक रखना। लेकिन भगवान यदि बुरा ना मानो तो एक बात और कहूं। फिर बच्चा कहता है कि भगवान जी अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात और कहूं। लेकिन भगवान यदि आप बुरा ना मानो तो एक बात और कहूं, सबका ध्यान रखना, सबका ध्यान रखना। इस बात को जरा गौर से सुनिएगा, बच्चा क्या बोल रहा है। सबका ध्यान रखना, लेकिन उससे पहले आप अपना ध्यान रखना, क्योंकि आपको कुछ हो गया तो हम सबका क्या होगा। देखिए कितनी प्यारी लाइन बच्चा बोल रहा है कि सबका ध्यान रखना, लेकिन उसके पहले आप अपना ध्यान रखना, क्योंकि आपको कुछ हो गया तो हम सबका क्या होगा। इस सहज प्रार्थना को सुनकर दादाजी की आंख में आंसू आ गई, क्योंकि ऐसी प्रार्थना उन्होंने न कभी सुनी थी और न कभी किसी को सुनाया था। इस इस प्रार्थना को सुनकर के दादाजी की आंख भर आई। उसने आकर के बच्चे को गले से लगा लिया, अपने दिल से लगा लिया। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।